अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज का हमारा जो नया मौजू है वो क्या है? हमारी तारीख। हमारी तारीख ये नज्म है बच्चों। ये नज्म जहां निसार अख्तर की एक नज्म है, हमारी तारीख। जहां निसार अख्तर ने ये नज्म बड़ी ही खूबसूरत अंदाज से बयान की है। इस नज्म में उन्होंने बताया है कि हमारे मुल्क की तारीख क्या है। इस नज्म में शायर ने ये भी कहा है कि आजादी मिलने के बाद हम खुद को कैसा महसूस कर रहे हैं। इस नज्म में शायर ने बहुत सारे ख्यालात का इजहार किया है। आज दुनिया अमन कायम करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए इत्तेहाद व इत्तेफाक बहुत जरूरी है। इस नज्म में शायर ने अपनी मोहब्बत, मसावत, इंसाफ यानी जुल्म ज्यादती न करने के असूलों को अपनाने की बात की है। शायर ने इस नज्म में आपसी भाईचारा, दोस्ती, मोहब्बत, वफा को तरजीह दी है। शायर ने इस नज्म के मुताबिक ये भी बयान किया है कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ किस्म के त्योहार मनाए जाते हैं और ये भी बयान किया है कि हमारे मुल्क की तारीख अजनबी हाथों यानी अंग्रेजों ने बदली। आखिर पर शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज से ये कहा है कि हम एक हैं, हमारी जमीन एक है, हमारा वतन एक है, हम आपस में भाई भाई हैं। कौन कहता है हम एक नहीं? हमारा यकीन है हम एक हैं, यानी एकता का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी हम एक हैं और आपस में भाई भाई हैं। तो बच्चों पेज नंबर 90 निकालिए, बुक्स खोलिए, तो हम पढ़ेंगे ये नज्म। हमारी तारीख। कोई भी घर हो दिवाली के दिए जलते हैं, ईद भर देती थी सीनों में उजाले क्या क्या। रंग होली का हर एक दिल में बिखर जाता था, चेहरे चेहरे पे दमक उठते थे लाले क्या क्या। ये बोल रहे हैं कि कोई भी घर हो, दिवाली के दिए हर घर में जलते थे। जब ईद होती थी तो हर लोग, किसी भी मज़ाहिब के हों, तो सब लोग उनकी खुशियों में शामिल होते थे। उनके सीनों में वो दर्द होता था, वो खुशियां एक साथ मिलके मनाते थे। रंग होली का हर एक दिल में बिखर जाता है, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो होली हो। गरज के ये सब लोग मिलके आपस में ये त्योहार मनाते हैं। हर चेहरे पे दमक बोलते हैं चमक को, और लाले हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा है एक किस्म का सुर्ख फूल। तो बोलते हैं हर एक का चेहरा खिला होता था, सुर्ख होता था। हर किसी के घर में दिए जलते थे। जब ईद होती थी तो सब लोग गले मिलते थे, सब लोगों के सीनों में क्या थे? उजाले थे। होली का भी हर एक का दिल, होली से भी हर एक का दिल बिखरा। गरज के जितने भी त्योहार आते थे, चाहे वो ईद हो, होली हो, या क्या बोलते हैं इसको, दिवाली हो, तो ये सब लोग मिलके आपस में क्या करते थे? ये अपने त्योहार अच्छे से मनाते थे। अजनबी हाथों ने लिखी थी जो तारीख तेरी, उसको क्या नाम दे सोची हुई तोहमत के सिवा। अजनबी हाथ इस नज्म में पता है बच्चों, उससे मुराद है अंग्रेज लोग। जब अंग्रेजों ने हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया था, हम लोगों को उन्होंने गुलाम बना लिया था। ये बोलते हैं कि उस नाम को हम क्या इल्जाम के सिवा क्या दें? अपने हर प्यार को नफरत में बदलना चाहा। जब वो लोग यहाँ पे आए, उन्होंने हम लोगों के प्यार को नफरत में बदल दिया, भाईचारे को भी चेंज कर दिया। हम लोग आपस में इतने अच्छे से भाईचारे से रहते थे, वो सब क्या कर दिया? बदल दिया उन्होंने। क्या पुकारे उसे चालाक सियासत के सिवा। बोलते हैं कि इस चालाक सियासत के सिवा उनको हम क्या पुकारें? ए वतन हम तेरी तारीख लिखेंगे फिर से, तेरी तारीख है दिलजोई व दिलदारी की। ये बोलते हैं, शायर बोलता है कि ए वतन हम तेरी तारीख फिर लिखेंगे, तेरी तारीख है दिलजोई व दिलदारी। दिलजोई बोलते हैं तसल्ली की बातें करना, और दिलदारी होगी मोहब्बत से पेश आना, एक दूसरे का दिल रखना। ये बोलते हैं कि हम फिर वैसे हो जाएंगे आपस में, फिर हम उसी मोहब्बत से, उसी प्यार से एक दूसरे से पेश आएंगे। हम तुम्हारी तारीख फिर वैसे ही लिखेंगे। तेरी तारीख मोहब्बत की, वफा की तारीख, तेरी तारीख
अखूत की रवादारी की तारीख। ये बोलते हैं तेरी तारीख है मोहब्बत की, वफा की। मोहब्बत से भरा हुआ मुल्क था, हमारा वतन था। मोहब्बत थी लोगों के दिलों में, वफा थी लोगों के दिलों में। तेरी तारीख अखूत, अखूत का मतलब है भाईचारा, रवादारी हो गया मोहब्बत से पेश आना। हम फिर वही तारीख लिखेंगे, वही उसी तरह से मोहब्बत से पेश आएंगे, उसी तरह से हमारा भाईचारा होगा और एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आएंगे। तो बच्चों आज इतना ही। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की नज़म आदि जो रह गई वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, खुदा हाफिज।